Nonsense Unlimited. Nonsense Unlimited. हेलो फ्रेंड्स, दिवाली आई है, खुशियां लाई है और हमारे साथ राजू भाई है। उन्होंने हंसने और हंसाने की कसम खाई है। तो दिवाली के पटाखे जलाइए लिमिटेड और देखते रहिए नॉनसेंस अनलिमिटेड। सो प्लीज वेलकम राजू श्रीवास्तव। हैप्पी दिवाली। एडवांस में सुरेंद्र एंड कंपनी हैप्पी दिवाली एडवांस में। आपको भी हैप्पी दिवाली एडवांस में। आप खड़िए, आप वहाँ ढोलक तबले के बीच में जाइए, हल्के हल्के डांस करती रहिए। जाइए। दीपावली आ रही है तो घर में साफ सफाई भी हो रही होगी। आपके यहाँ कलर वगैरह हो गया, पुताई वगैरह हो गई ना? और लाइटिंग झालर बत्तियां ले आए। झालर, हाँ ये देखिए झालर, देखिए झालर। अच्छा, कुछ बत्तियां ऐसी होती हैं, ऐसा लगता है बहुत जल्दी में ऐसे जलती हैं, और कुछ बड़े आराम से। और कुछ बड़ा बड़ा अजीब। और कुछ ऐसा जलती हैं, ऐसा लगता है वो आपको डरा रही हैं। और एक लंबी जो लड़ी होती है बल्ब की, सब जलती रहेंगी, अच्छे से बल्ब जलते रहते हैं, तेज स्ट्रॉन्ग। बीच में एक बल्ब जरूर होता है जो एकदम बीमार जैसा जलता है, सब जल रही हो, एक बीच में लगता है वो कह रहा है मैं जलूं कि रहने दूं। बाजू वाले बोलते हैं या तो बाबा तू जल जा या बुझी जा। ऐसी होती लड़ियां। और घी का दिया पूजा के लिए जब आप जलाते हैं, जैसे ही आपने आग लगाई दिया, और कैंडल्स जलाइए, ऐसा लगता है घर की कोई शरीफ लड़की है जो कह रही है मेरा किसी से कोई लफड़ा नहीं है, मैं सीधा कॉलेज जाती हूँ, सीधा घर आती हूँ। जरा सी हवा आई, मैं जा रही हूँ, अगले बरस आऊंगी, तेज हवा गई। ये कार्यक्रम चला करता है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों को दीपावली में उनका दिवाला निकल जाता है, जेब साफ हो जाती है, इतना खर्चा होता है दिवाली में। मैं आपको बता रहा हूं कि सस्ती दिवाली आप कैसे मना सकते हैं बगैर खर्चे की। सबसे ज्यादा खर्चा होता है जब बीवी और बच्चे अपनी लिस्ट पकड़ाते हैं, कपड़े लत्ते जूते चप्पल के लिस्ट। उसके लिए आप ऐसा कीजिए, अपने पारिवारिक पंडित जी को बुलाइए और उनको कोने में ले जाइए। पंडित जी, ये 51 रुपए रखिए, ठीक है, समझ गए? दूसरे दिन पंडित जी आएंगे, जजमान मैं पत्राचार अध्ययन करके आया हूं, अगर इस वर्ष दीपावली में कुछ भी खरीदा गया, कोई भी नई वस्तु अगर घर में आई तो सर्वनाश हो जाएगा और इसका सबसे बुरा असर मालकिन पर पड़ेगा। बस इतना हुआ कि सबके चेहरों पे हवाइयां उड़ने लगेगी और खरीदारी का प्रोग्राम कैंसिल। सस्ती दिवाली का पहला अध्याय। दूसरा अध्याय, दिवाली पे एक खर्च बहुत बढ़ जाता है। पास पड़ोस रिश्तेदारों के लिए मिठाई खरीदो, अपने घर के लिए कम खरीदो, बांटने के लिए मिठाई इतनी खरीदो। उसके अलावा ऐसा कीजिए, ऐसा कुछ फैला दीजिए, ऐसी कुछ अफवाह फैला दीजिए कि मुझे शुगर है। अब मेरा परिवार डायबिटिक है, बस मिठाई आना बंद। जब आना बंद तो मिठाई जाना भी बंद। ये दूसरा अध्याय सस्ती दीपावली का। और तीसरा, सबसे ज्यादा खर्चा होता है दीपावली में ये फिजूल के पटाखे, धड़ाम पाड़, आग भी लगने का खतरा रहता है।
ऐसे ऐसे महंगे महंगे पटाखे आते हैं, मैं तो हैरान हूं। इतने महंगे पटाखे, एक एक बम 50-50 रुपए का, 200-200 रुपए, 500-500 रुपए का। लोग 10-10 हजार रुपए फोकट में पटाखे में उड़ा देते। पटाखों के खर्च से बचने के लिए मेरे पास उपाय है। आप पड़ोसियों के बच्चे को दीपावली के 1-2 दिन पहले घर बुलाएं, उनके साथ अंताक्षरी खेलें, चोर पुलिस खेलें, उनको एक छोटी छोटी चॉकलेट दे दें, अपने बच्चों से उन बच्चों की दोस्ती करा दें और दीपावली वाले दिन अपने बच्चों को उनके घर में भेज दें। शाम को जब उनके घर के बच्चे पटाखे निकालेंगे, क्रैकर्स निकालेंगे फोड़ने के लिए, तो आपके बच्चे उन्हीं के पटाखे ले लेके आग लगा लगा के धपा धुपोड़। कुछ पटाखे ऐसे जाएंगे ऊपर, जब जाएंगे तो लगेगा कोई गरीब आदमी है, ऊपर जाएगा तो ऐसा फटेगा, ऐसा लगेगा दुनिया का सबसे बड़ा मशहूर आदमी है, जाएगा गरीब जैसा। आपके बच्चे भी खुश और पड़ोसियों को पता ही नहीं चलेगा कि वो कब ठग गए। ये तो है हमारी बातें, बेकार की बातें, फालतू बातें। आप तो दीपावली मनाना दिल से, खुशियों के साथ, माता लक्ष्मी की पूजा करना। इस वर्ष माँ लक्ष्मी आप पर कृपा करेंगी। सुरेंद्र, मैं जा रहा हूं, मेरे घर में रंगाई पुताई करनी, तुम भी मिठाई वगैरह मंगा लो। मिलता हूं एक, समझ गए, ब्रेक के बाद। Nonsense Unlimited, Nonsense Unlimited। ए मौसी, गाओ तुम। बुआ तुम काहे नहीं गा रही हो? अच्छा हम गा रहे हैं। ए खंबे गड़ने लगे, तार खींचने लगे, ए खंबे गड़ने लगे, तार खींचने लगे, अब बिजली वाला ना आए तो मैं क्या करूं? गा बुआ। बिजली वाला है मौसी गाए तो मैं क्या करूं? बस हो गया तुम्हारा, औरतों वाले गाने गाते रहो तुम। एक काम है, ये मेरे 10 लाख के गहने हैं, मेरे मायके वालों ने दिए 10 लाख के गहने, तुम्हारे घर वालों ने तो फूटी कोड़ी भी नहीं दी। इनको जाकर पॉलिश करा कर लेकर आओ, त्योहार सर पर खड़ा हुआ है। एक तो भैया त्योहार खड़ा बहुत रहता है, गणपति आके गई, डांडी आके गया, दिवाली आ गई, फिर ईद आ गई, रमजान आ गई। ये त्योहार से कभी बैठने कहो, जब देखो तब खड़ा, हमारी खोपड़ी पे खड़ा रहता है। हर आदमी का दिवाला निकल जाता, नाम है दिवाली। अब तुम हमेशा घोड़े पे काहे चढ़ी रहती हो, हमेशा तिड़पिड़ किया करती है। नमस्ते चाचा, नमस्ते चाची। अब ये भी हमें चाची कहेंगे। क्यों, क्या बात हो गई? गजोधरा का भाई जगोधर दाढ़ी वाला। अब तू तो ससुरा हमें चाचा मत बोला करा। क्या बात कर रहे चाचा, अब दुनिया भर के चाचा है, इसलिए हमरे भी चाचा आप ही हैं। अच्छा चलो, खुश रहो। क्या बात है, सुना आजकल बहुत कमा रहा है, नई नई खोजे, नई नई स्कीम है। हम होगा कभी बताओ ऐसी स्कीम, हम ससुराल से मंगा के हमारा ही घर में कुत्ता की तरह हैसियत हो गई। अरे चाचा, वही तो मैं लेके आया हूँ, एक ऐसी खोज की है मैंने कि रातों रात आप लखपति करोड़पति बन जाएंगे। कोई बताए तो नहीं ना? हाँ, हमें बताना। हम बिल्कुल। बैठो। हम देखो क्या क्या चीज लेके आए हूँ, साथ में देखो लैपटॉप वगैरह सब तैयार है हमारा। बहुत बढ़िया, हाँ। तुम्हारा यही बढ़िया काम है। ये सब कहाँ से सीख लिया है सब? बस देन है ऊपर वाले की। पढ़ा लिखा नहीं फिर भी सब कर लेता है। चाचा, अब हम जो खोज किया हूँ ना, हाँ। वो बहुत ही कमाल का खोज है। ऐसा खोज कि रातों रात आप तो लखपति करोड़पति बन ही जाओगे। बस ये खाली हमको बताना, और कोई नहीं बताना। हमें करोड़पति बनना है। दिखा। चाचा, मैं बनाया हूँ फ्यूचर के पटाखे। फ्यूचर के पटाखे तो क्या मतलब, वो अलग टाइप के पटाखे होंगे? नहीं होंगे तो वही दिवाली के पटाखे, हाँ। लेकिन उनका ढंग थोड़ा दूसरा है, फ्यूचर भविष्य के पटाखे। अच्छा कैसे, हमें दिखाओ। अब देखिए चाचा, हम लैपटॉप में सब कुछ लाया हूँ। हाँ। ये देखिए। अच्छा। हाँ, ये है फ्यूचर के पटाखे। पूरा मतलब वैसा स्केच किया है? बिल्कुल, ये स्केच अभी सिर्फ हम स्केच लेवल पे किया हूँ, जैसे ही आपके मंजूरी मिलेगी काम शुरू। अरे हमरे पूरी परमिशन है। हाँ। शुरू करो, हमरे मन में तो लड्डू फूट रहे हैं। दिखाओ, स्टार्ट करो। स्टार्ट। हाँ। ये देखिए, ये सबसे पहले देखिए,
ये रिमोट से चलने वाली चक्कर गिन्नी, इलेक्ट्रॉनिक चक्कर गिन्नी। अच्छा वो, हाँ वो देखो लड़का बना है रिमोट पकड़े, तो वो रिमोट पकड़े ऐसे दाबता रहेगा तब तक खर 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 चलता रहेगा। और क्या, जितनी देर तक आप दबा के रखेंगे रिमोट का बटन, चक्कर गिन्नी फुर्र फुर्र करके जमीन पे नाचेगी रंग बिरंगी। अरे कहाँ दिमाग पाया है तू ससुरा, जब छुटकाऊ रहा तो पगल रहा। अरे इतना अच्छा आइडिया सोचा है, ये तो वैज्ञानिक लोग भी नहीं सोचा है। सुनो ये आइडिया कोई को दिया तो नहीं है? अरे नहीं चाचा, बस इसके ऊपर हमारा अधिकार है। बिल्कुल चाचा, ये सिर्फ आप ही के लिए एक्सक्लूसिव। रहो खुश रहो खुश रहो, का आइडिया लाए हो। और दिखाओ और दिखाओ। हाँ, आगे ये है चाचा चेतावनी बम। चेतावनी बम, ये क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा, बम बम खुद ऐसे चेतावनी दे रहा है कि हमरे से दूर भागो, हम फटने वाला हूँ, हम फटने वाला हूँ। बिल्कुल। अरे ये तो बहुत चलेगा, इससे तो बहुत जान माल बच जाएगी लोगों के, बहुत बहुत सुरक्षित बम है। अरे ये तो बहुत बिकेगा, बिल्कुल। इसमें बहुत पैसा आएगा। आगे बताओ आगे बताओ। चाचा एक खास बात, ये सब आप ही के लिए बन रहे हैं। अरे बस बहुत बढ़िया। और क्या है और बताओ। आपके लिए एक से एक नायाब चीज लाया हूँ। ये है सॉरी बम। सॉरी बम का है? चाचा ये सॉरी बम है कि बहुत सारे पटाखे रखे होते हैं ना, आप उसको तीली दिखाते हैं तो आगे से फूटता ही नहीं, चुपचाप खड़े रहते हैं। अरे उनसे तो बहुत बेइज्जती होता है। पटाखा ऐसे पड़ा रहेगा एकदम फूस जैसा, वहाँ आग दिखाओ दिलाओ तो थोड़ा तो ऐसे करेगा फिर। लेकिन चाचा ये सॉरी बम है ना, ये ऐसा बिल्कुल नहीं करता। ये पहले ही से हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, भैया सॉरी हम नहीं फूटूंगा, आप हम पे तीलियां वेस्ट मत करिए। बहुत दिमागदार हो गया भाई, तू छुटकाऊ रहा तो एकदम पगल रहा। अरे ग्रेट, अरे ये तो बहुत चलेगा। बहुत चलेगा। हाँ इस सब पूरे का अधिकार हमें देना, हमें। बिल्कुल चाचा, ये सारी इन्वेंशंस आपके लिए किया चाचा। तो और कोई भी है? अब आप देखिए गैस सिलेंडर अनार। अच्छा हाँ ये देखिए तो, हाँ बताओ। इसको गैस का जो बर्नर होता है ना, हाँ। उसके ऊपर एक ये फिक्स कर दिया आपने, अनार का टोटी। अच्छा ऐसे फिक्स किया और फिर नीचे से ये खोली गैस की टोटी और फुर्र से घंटों आप मजा लीजिए। हाँ वही अनार का मजा आप घंटों लूट सकते हैं। अच्छा। जितनी देर तक गैस उतनी देर तक फुर्र से अनार। अच्छा अच्छा, ये मतलब तब तक चलेगा जब तक गैस भरी है। अरे वाह, अब बस इतना है? नहीं चाचा अभी और है, ये देखिए ये है शांति बम। अच्छा शांति बम का ऐसे का है? शांति बम मतलब बुजुर्ग लोग होते हैं ना, वो धमाके बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, है ना, तो उनके लिए मैंने शांति बम बनाया। इसमें से धड़ की आवाज की बजाय आवाज आएगी ओम शांति शांति शांति। अरे तो मतलब इसका मतलब यह हुआ कि दीपावली में बुजुर्ग लोग भी दिवाली का आनंद उठा पाएंगे। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, ये बताओ बेटा, अपने घर की बात है, तुम तो भतीजे हो हमारे, ये बताओ इसमें खर्चा कितना आ जाएगा? चाचा वैसे तो खर्चा इसमें आना था करीब 15-20 लाख, लेकिन आप हमारे चाचा हैं, आपके लिए ये सारा काम सिर्फ 10 लाख में हम कर दूंगा। बस बस, जीते रहो बेटा, खुश रहो। तो डील पक्की? बिल्कुल चाचा, डील पक्की। हाँ। पैसा पक्की। और ये लो 10 लाख रुपए के गहने। ये चाची के हैं। सब चीज बताना जरूरी है। लैपटॉप दे जमा आइडिया है। और ये हमारे जो भविष्य के पटाखे हैं, फ्यूचर के पटाखे, ये आपके हुए। फ्यूचर के बम हमारे हुए। इस बार दीपावली में भविष्य के पटाखे बनाऊंगा। इतना इनकम होगा, इतना कमाऊंगा कि कहाँ रखूंगा इतना पैसा। अच्छा बेवकूफ बनाया, भविष्य के पटाखे। कुछ बोला क्या? नहीं तो हमें ऐसा लगा। Nonsense Unlimited, Nonsense Unlimited. नमस्कार और आपका फिर से एक बार स्वागत नॉनसेंस न्यूज में। आज के दिवाली के खास एपिसोड में हम आपको एक खास मेहमान से मिलाने वाले हैं। एक्चुअली मेहमान एक नहीं है, दो है। इनका असली नाम है राजकुमार जावकर, लेकिन लोगों में पॉपुलर है राजा और रंचो नाम से। तो आइए उनसे ही मिलते हैं। आइए। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू। मुझे भी बुलाया है। ये बहुत ज्यादा ही हाइपर है ना? नहीं, आप हाइपर बिल्कुल नहीं हो एकदम। मुझे नहीं, आपको देखकर हाइपर हो गया। तो आप रेंचो और ये राजा है? हाँ नहीं हैं? मैं रेंचो हूँ। तो ये रेंचो और आप राजा है? हाँ बंदर। नहीं मैं राजा हूँ। और आप रेंचो है? नाइस मीटिंग यू रेंचो। सेम टू यू। अच्छा तो राजा ये मुझे बताइए कि आप दोनों का ये सफर है, मतलब ये आप दोनों का साथ है, वो कैसे शुरू हुआ?
अब से 13 साल पहले मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता था, मिमिक्री एक्टर वॉइस किया करता था। लेकिन 5 साल पहले एक जंगल से मैं गुजर रहा था और वहां पर मुझे ये रेंचो मिला। हाँ। और ये सब कुछ मैंने इसे सिखाया है। जी हाँ, रेंचो का साथ है, इसके लिए आज आप सभी और मेरे चाहने वाले। तो ये आपका जो सफर था, आपका जो ये 5 साल का सफर था, वो इजी था या डिफिकल्ट था? नहीं, डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट था। अभी अब से लेकर 6 मंथ पहले से ये थोड़ा अब आप फेमस हो गए। जी। और आपको रेंचो, आपको राजा के साथ काम करते हुए कैसे लगता है? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्यों? आपके साथ अच्छा लगता है काम करके। आपका राजा ख्याल रखते हैं अच्छी तरह? बिल्कुल नहीं रखता। मतलब खाना नहीं देता टाइम पे, पानी नहीं देता। अभी तक मैं भूखा हूँ, तो चलिए डिनर के लिए। अच्छा, मुझे राजा ये बताइए कि ये दिन भर आपके गले में ऐसा लटका रहता है इधर, आपकी गर्दन वर्दन कभी दुखती नहीं है? दुखती नहीं, बिल्कुल नहीं दुखती, एकदम मतलब अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है। ये इतना वजन कैरी करना आपको अच्छा लगता है? अच्छा, ये कभी आपको छोड़ के भाग गया और आपको उसके पीछे कभी भागना पड़ा, ऐसा कभी हुआ है? बहुत बार। जब भी हम सेट पर होते हैं, शूटिंग पर होते हैं, शूटिंग पैकअप होने के बाद ये हीरोइन के साथ अच्छी भाग जाता है उनके पीछे। और इसके पीछे मुझे भागना पड़ता है, और मेरे पीछे इसकी बीवी। शादी नहीं हुई, मैं कंवारा हूँ। मैं अभी उसी पे आ रही थी। रेंचो, आपकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है? है ना, कितनी एक सारी नहीं, बहुत सारी है, लेकिन आपको देखकर भूल गया उनको। मतलब मेरे लिए आप सबको छोड़ देंगे? एकदम टच कर देंगे? एकदम डिश इसको भी। मतलब आप सिर्फ मेरे साथ रहेंगे? गले में लटके रहेंगे? नहीं। तो फिर कहाँ बैठेंगे? गोद में नहीं बोलना, थप्पड़ मारूंगे। गोद में कैसे बोलूंगा, सर पे बैठूंगा। सर, तो शादी करने का कोई इरादा है कि नहीं? जब बोले आप। मतलब मेरे कहने का मतलब आपकी बिरादरी में शादी करने का कोई इरादा है कि नहीं? मेरी बिरादरी में? हाँ। इधर कोई नहीं है? नहीं, वो देखो, मेरी ऑडियंस बैठी है ना, उसमें है, वो सब लोग मुझसे शादी करना चाहते हैं। So sweet। अच्छा, आप हमारी ऑडियंस को कुछ दिवाली के बारे में संदेश देना चाहेंगे? जी हाँ, जरूर भाई। सबसे पहले तो दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे सभी चाहने वालों को, दर्शकों को। और दिवाली में अच्छे फटाके फोड़िए, बहुत ज्यादा फटाके फोड़िए। मेरा मतलब है अच्छे फटाके फोड़िए जिसमें प्रदूषण ना हो, जिसमें आवाज ना हो। रेंचो, आपको कौन से पटाखे पसंद है? बोलो। हाँ बोलो। सच बोलो। एकदम सच। बुरा तो नहीं माने? मैं क्यों बुरा मानूंगी? अच्छा रंजू, कौन से, वो कल हम गए थे वो शॉप में, तुम्हें बहुत अच्छे फटाके पसंद आए ना? हाँ। अरे ये मैडम भी तो एक फटाका है। सॉरी, फुलझड़ी है। सॉरी, अनार है, अनार। ऐसे नहीं करते यार, मार खाओगे। कौन तू ना? सॉरी। एनीवे राजा, थैंक्स फॉर कमिंग ओवर हियर। हमारे दर्शकों की तरफ से, हमारे शो की तरफ से आपको बहुत बहुत गुड विशेस। यही चाहते हैं कि आप दोनों बहुत बड़े हो, ये जोड़ी हमेशा बनी रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया, दूरदर्शन ने इनवाइट किया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी दर्शकों ने जो प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी। किस बात के लिए? सॉरी। okay. मैंने आपको फुलझड़ी कहा, आप फुलझड़ी नहीं है। मैंने आपको फटाका कहा, It's okay. आप फटाका भी नहीं है। It's okay. मैंने आपको अनार कहा, थू तेरी जिंदगी पे, आप अनार भी नहीं है। तो क्या है? एटम बम। Nonsense Unlimited, Nonsense Unlimited। और वक्त है आपके भेजे हुए मजेदार एसएमएस पढ़ने का। पहला एसएमएस इसे भेजा है द्वारका दिल्ली से मिस्टर चंद्र प्रकाश ने। ये लिखते हैं, एक दिन गजोधर अपनी बीवी को लेने के लिए अपनी ससुराल पहुंचे। ससुराल पहुंचते उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से उनकी बीवी बोली, कौन है? अरे कौन है? अरे हम हूं। हम कौन? अरे तू हमारी बीवी है, इमरतिया देवी। अपना नाम भूल गई, पक गैल। दूसरा एसएमएस,
इसे भेजा है रश्मि उपाध्याय ने मुंबई से। इन्होंने लिखा है, गांव की जेल के बाहर दरोगा जी बड़ी परेशानी की हालत में टहल रहे थे। इस पर गांव के सरपंच ने कारण पूछा। क्या बात है दरोगा जी, कोई परेशानी है? अरे भाई, हुआ ये कि हमारी जेल में कैदियों ने मिलकर रामलीला का आयोजन किया था, तो इसमें परेशानी कौन सी बात है? तो अच्छी बात है। हाँ, पर जो कैदी हनुमान जी का रोल कर रहा था वो संजीवनी बूटी लेने जेल से बाहर चला गया और 3 दिन हो गया ससुरा वापस नहीं लौटा। और अब तीसरा एसएमएस इसे भेजा है अमित और पूजा ने गोवा से। इन्होंने लिखा है कि एक दुकानदार ने गजोधर से पूछा, क्या भाई ओ बाबूजी, 30 तरह के पटाखे चाहिए, चतुर्दिन्नी, अनार या फिर फुलझड़ी, तैसा तैसा देता हूं। अरे ये सब बेकार पटाखा है, कोई जोरदार धमाकेदार दिखाओ जो पूरी रात बजता रहे, पटर 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 पटर। हाँ, हमें ससुरा इस बार पड़ोसियों को तंग करना है। यहाँ बत्ती तो आता नहीं, ये ससुरे दनादन जो है जनरेटर चला देते हैं। कब से हम लोग परेशान हैं, इस बार दिवाली में बदला लूंगा। ऐसा पटाखा दिखाओ कि बजते रहे भटाभट भटाभट, 1 हफ्ता दिवाली मनाओ। और अब चौथा एसएमएस इसे भेजा है अंशु ने कानपुर से। इन्होंने लिखा है कि एक खबर के अनुसार दीपावली पे सबसे ज्यादा प्रदूषण फुलझड़ी से नहीं, रस्सी बम से नहीं, हरे वाले बम से नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है अनार से। यानी अब मुहावरा बदल जाएगा, अब बच्चे नया मुहावरा सुनेंगे, ये पुराना हो जाएगा, 1 अनार 100 बीमार, अब हो जाएगा 1 अनार लाखों बीमार। और अब 5वां एसएमएस इसे भेजा है जावेद और रेशमा ने घाटमपुर से। इन्होंने लिखा, मनोहर भैया ने अपने गांव चिट्ठी लिखी कि उसको फिल्म रामायण में एक रोल मिल गया है। पूरा गांव मनोहर भैया को देखने के लिए थिएटर पर टूट पड़ा, भीड़ हंगामा, लेकिन मनोहर भैया पूरी फिल्म में कहीं नजर नहीं आए। बाद में उनसे फोन करके जब लोगों ने पूछा कि आप फिल्म में कहां हो, तो बोले, अरे अजीब लोग हो तुम लोग, अंधे हो, अंधरा गए हो। हनुमान जी की वानर सेना का जो आखिरी बंदर था वो हम ही तो रहे हैं। Nonsense Unlimited.